रहीम दास के 15 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। रहीम दास के 15 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गा करके सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों, ये दोहा आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले दोहे हैं। अरे रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। असुनी ठिले हैं लोग सब, माटी न लय हैं कोय। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। अपावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन। अयब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय ये है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है। उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो। अहित अनहित या जगत में, जान परत सबको। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग। अब बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीम दास कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरि जात।
सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। रहीमदास जी कहते हैं कि उपर्युक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वो झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। ओछे को सतसंग रही मन तजहूँ अंगार जो। अता तो जा रहे अंग सीरे पैकारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। अब वृक्ष कबहू नहीं फल भखै नदी न संचय नीर। अपरमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। लोहे की न लोहार की रही मन कही विचार जा। हनी मार शीस पे ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी ना लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। अतासो ही कछु पाइए की जय जा किया। रीत सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। जिससे कुछ पा सके उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। माह मास लहिटे सुआ मीन पर थल अत्यों रहीम जग जानिए छूटे अपने ठौर। माघ मास आने पर टेसू का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है।
रही मन निरपखान, बूढ़े पसीझे नहीं। तैसे मूरख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। असंपत्ति भरम गंवाई के, हाथ रहते कछु नाय। अजो रहीम शशि रहते है, दिवस आकाश ही माय। जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है, वह विपक्ष हो जाता है। असाधु सराहे साधुता, जाति जोखिता जान। रही मन साचे सोर को, बैरी कराई भखान। रहीम कहते हैं कि इस बात की जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। अवरु रहीम कानन भल्यो, वासी करे फल भोग। अब बंधु मध्य धनहीन है, बसिबो उचित न योग। रहीम कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि वन में जाकर रहें और फलों का भोजन करें। राम न जाते हरिन संग, से न रावण साथ। अजो रहीम भावी कतहूँ, होते अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि यदि होनहार अपने ही हाथ में होती, यदि जो होना है उस पर हमारा बस होता, तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हुआ, क्योंकि होनी को होना था, उस पर हमारा बस न था। इसलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हरकर लंका ले गया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ।
आप सभी को मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।